बीकॉम फ्री कोचिंग के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल फ्री की पाठशाला को और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएं। हेलो फ्रेंड्स, तो फ्री की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट एंड डिबेंचर। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और उसकी मैं सारी वीडियोस डाल चुका हूँ, साथ में उसके काफ़ी तरह के क्वेश्चंस भी मैं करके डाल चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन ट्राई करना है या फिर कोई भी टॉपिक ट्राई करना है तो वो वीडियोज़ आप देख लीजिए। ठीक है, तो वैसे मैं उसकी एक रिविजनरी वीडियो बना के भी डालूंगा जिसमें मैं सारे टॉपिक्स एक बार में कवर करके एक छोटी सी वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकंड, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट एंड डिबेंचर्स। ठीक है, तो अभी इस पे फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले यहां पर कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं हमारी, कुछ हैं बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में कुछ बेसिक कंसेप्ट में क्या होगा। सबसे पहले तो होगा कि प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक ऐसी अमाउंट होती है जो कि हम बोरो करते हैं और लेंडर लैंड करता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल इज द अमाउंट बोरो। ठीक है, जो कि अमाउंट बोरो की जाती है उसे प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये हमारे पास डिनोट किया जाएगा, डिनोटेड बाय पी। ठीक है, तो इसे पी लिख के हम डिनोट करेंगे। तो ये तो पता चल गया कि अब प्रिंसिपल क्या है। तो आगे हमारे पास टर्म इसमें आती है, तो आगे सेकंड टर्म है हमारे पास प्रिंसिपल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो जिस भी हम बोरर से, जिस भी लैंडर से सॉरी बोरो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली में है क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बोरोअर। ठीक है, तो लैंडर क्या है? लैंडर बोरोअर से कुछ अमाउंट चार्ज करेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट। किस लिए? क्योंकि बोरोअर ने उसका पैसा यूज किया, किसी भी काम के लिए उसका पैसा क्या किया? यूज किया। तो वो इसके लिए उससे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेगा। वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगी उसे हम कहेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके अकॉर्डिंग होगा, जैसे कि 5% हो सकता है, 6% हो सकता है। तो 6 1/2, ठीक है, मतलब 6.5% भी हो सकता है। मतलब कुछ भी उसने रखा वो होगा। तो अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट में बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा या तो ईयरली होगा, ठीक है, या फिर हाफ ईयरली होगा, या फिर क्वार्टरली होगा, या फिर मंथली होगा। ठीक है, ये कोई भी ऑप्शन हो सकती है, कोई भी ऑप्शन लैंडर हमें दे सकता है कि मैं जो इंटरेस्ट है वो मंथली चार्ज करूंगा, मैं क्वार्टरली चार्ज करूंगा, मैं हाफ ईयरली चार्ज करूंगा, मैं ईयरली चार्ज करूंगा। ठीक है ना। अगर तो बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल इंटरेस्ट में चाहे आप क्वार्टरली दे दो, मंथली दे दो, हाफ ईयरली दे दो, ईयरली दे दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, बाद में बात करेंगे कि कैसे फर्क पड़ता है। ठीक है, इस सबसे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट होगी उसकी वो उस हिसाब से ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हमारे पास टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड में आता है इट इज द पीरियड फॉर विच द अमाउंट इज मनी इज बोरो। ठीक है ना, जो अमाउंट हमने बोरो की वो कितने टाइम के लिए बोरो की, तो टाइम पीरियड को हम डिनोट करेंगे डिनोटेड बाय टी। ठीक है, तो टी से इसे डिनोट किया जाएगा। तो हमारा टाइम कितना हो सकता है? टाइम चाहे हमारा हाफ ईयर हो, चाहे ईयर हो, चाहे 2 ईयर हो,
ठीक है ना। अप टू कितना भी हो सकता है टाइम, टाइम की कोई लिमिट नहीं है, टाइम कितना भी हो सकता है, बट उस टाइम के बाद हमने क्या करना है, एक तो इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, या तो टाइम के बाद या फिर स्पेसिफाइड टाइम जो उस लैंडर ने बताया, ठीक है, और प्रिंसिपल जो हमने लिया है वो भी सारा पे करना है, ठीक है। तो टाइम पीरियड हो गया। तो आगे हमारे पास चौथा कंसेप्ट इसमें, चौथा कंसेप्ट इसमें आता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जिसे हमने मेनली निकालना है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालने वाले हैं, ठीक है। उसी को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये कुछ बेसिक टर्म्स की। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता है हमने कुछ प्रिंसिपल लिया, कुछ प्रिंसिपल मतलब कुछ अमाउंट हमने बोरो की, ठीक है। उस अमाउंट को बोरो किया तो लेंडर ने कुछ ना कुछ रेट उस पे रखा, तो यहां पे आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। आगे कुछ टाइम पीरियड के लिए हमने उसे बोरो किया, तो वो टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम पीरियड, ये इससे हम क्या कर सकते हैं, उस सिंपल इंटरेस्ट को निकाल सकते हैं। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा कि अगर हमने अमाउंट निकालनी है, तो अमाउंट का मतलब क्या है, अमाउंट का मतलब कि जो प्रिंसिपल हमने पे करना है प्लस जो सिंपल इंटरेस्ट हमने पे करना है, ठीक है ना, दोनों का सम कर दिया जाएगा तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी कि कितनी अमाउंट हमने पे करनी है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे इसके, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग ही हम सम करेंगे, जो भी हमारे पास सम आएगा तो उसे सॉल्व करेंगे। तो अभी सम के सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास पहली प्रॉब्लम ये है कि इसमें कहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द ₹8,000, ठीक है। तो 8,000 पे हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है अगर उसे बोरो किया है 10 साल के लिए एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है। तो सभी रिक्वायरमेंट्स जो हमें हमारे पास थी वो हमें दे दी, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारे पास फॉर्मूला है, पहले प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हम डिनोट करते हैं पी से, ठीक है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से इंटू टी मतलब टाइम अपॉन 100 इसलिए आएगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा परसेंटेज में है, तो परसेंटेज का अपॉन 100 बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने नीचे 100 लिख दिया। तो इसमें आगे सॉल्व करोगे तो पी हमारे पास 8,000, ठीक है, इंटू रेट हमारा 10% का, टाइम 10 साल के लिए, डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो अब जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे ये जीरोस जीरोस इससे कट गई, तो हमारे पास आंसर आ गया 8,000 के हमारा सिंपल इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट, ठीक है, 8,000 पे 10 साल के लिए 10% के हिसाब से पर एनम, पर एनम मतलब ईयरली, ठीक है। तो ईयरली के हिसाब से हमारा 8,000 का क्या बनता है, सिंपल इंटरेस्ट बनता है, सिर्फ इंटरेस्ट बनता है। तो अगर हमें अमाउंट निकालने को बोले तो अमाउंट होगा हमारा, आपको पता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 8,000, सिंपल इंटरेस्ट 8,000, तो टोटल कितना हो गया 16,000। कि अगर हम 10 साल के बाद पे करने जाएं तो हमें 16,000 पे करना होगा, ठीक है ना, ये नेट अमाउंट हमें पे करनी होगी। ओके, तो यहां पे अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला हमारे पास सेकंड सम है इसमें कि अ सम 30,000 वाज लेंट एट अ सिंपल इंटरेस्ट। तो हमने 30,000 रुपया लगाया सिंपल इंटरेस्ट पे, पार्टली, पार्टली का मतलब कुछ पोर्शन हमने 12% फॉर 3.5 ईयर एंड पार्टली 12.5% फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। तो हमने कुछ हिस्सा उसका 30,000 का कुछ हिस्सा 12% पे 3.5 साल के लिए और कुछ हिस्सा 12.5% पे 4 साल के लिए लगाया, ठीक है। तो अगर टोटल इंटरेस्ट उसमें से हमारा 13,720 निकल के आया है तो हमने किस, मतलब पार्टली का मतलब कुछ कुछ हिस्सा, ठीक है, तो किस इंटरेस्ट पे कितना हिस्सा लगाया, ऐसा पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कितना हिस्सा लगाया और यहाँ पे कितना हिस्सा लगाया, ठीक है। तो उस 30,000 को हमें बांट कर बताओ। तो इसके वैसे दो हमारे पास एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, दो अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं सम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैं आपको दोनों से सॉल्व करना बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहला चूज करते हैं। तो इसमें क्या करोगे कि जो तो हमारे पास 12% पे है प्लस जो
ये 12.5% पे है, ठीक है ना। तो दोनों को ले लेंगे। सबसे पहले लेट करो कि फर्स्ट पार्ट पे हमने कितना लगाया, x, एंड ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब दूसरे पे कितना हो गया, 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। ये किस पे हो गया, ये हो गया सेकंड पार्ट पे, इतना तो हो गया। तो अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे हमने x लगाया 12% के हिसाब से, कितने साल के लिए, 3.5 साल के लिए, तो इतना आ गया। प्लस इसके बाद हमने लगाया 30,000 माइनस एक्स पे, ठीक है, 4 साल के लिए, कितने, 12.5%, तो ये हो गया हमारा 25/2, यहां पे 100 आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे 100 आ गया परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। तो अब इनका सम किसके इक्वल है, इनका सम है 13,720 के इक्वल, ठीक है। तो इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ऊपर तो एडिशन ही होगी, नीचे ये एलसीएम लिया गया, ठीक है। तो नीचे 100 इंटू 2 एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर सारा मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस ये 100 ही आ गया, ठीक है, ओके ना। तो अब क्या करना है, अब इसको उधर लेके जाना है, इसको उधर लेके जाना है, ठीक है ना। तो वैसे हम क्या कर सकते हैं, 2 कैंसल आउट कर सकते हैं, इससे भी और इससे भी, क्योंकि बीच में प्लस है तो कॉमन निकाल के दोनों से कैंसल आउट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे 6 रह गया, यहाँ पे 50 आ गया, ठीक है। तो अब 100 मैं उधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो इधर हमारे पास रह गया प्लस, अब 50 को इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। ये हमारा इधर आ गया माइनस की 8x, इधर जाके आएगा हमारा इतना, ठीक है। तो यहाँ पे 42x है ना, यहाँ पे माइनस, तो माइनस का 8x आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 15 लाख, तो एक जीरो कम आएगी, ठीक है। तो ये भी माइनस में आएगा। तो अब x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू यहाँ पे डिवाइड बाय 8, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा ये मेरे पास आ गया 16,000, ठीक है। तो x हमारे पास 16,000 आ गई। अब x आ गई 16,000, ठीक है। तो x की 16,000 आने के बाद यहां पे ये तो होगी हमारी फर्स्ट, ठीक है। अब हमने निकालना है सेकंड। तो सेकंड निकालने के लिए क्या करोगे, 30,000 माइनस एक्स, एक्स कितना है 16,000, इसे सॉल्व करोगे तो यहां पे आएगा 14,000, ठीक है। तो एक तो ये हो गया तरीका कि हमने x और ये निकाल लिया, ठीक है, कि फर्स्ट पार्ट जो 12% वाला है उसमें हमने 16,000 अगर इन्वेस्ट किया हो और 14,000 हमने सेकंड पार्ट पे इन्वेस्ट किया हो, ठीक है ना, सेकंड पार्ट में हमने बोरो किया हो, तो दोनों का इंटरेस्ट मिला के हमारा 13,720 का आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। तो दूसरा अल्टरनेटिव हम करते हैं अभी। तो इसका सेकंड अल्टरनेटिव ये है, सेकंड अल्टरनेटिव में हमें पता है कि हमने 30,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है। एक तो 12% 3.5 साल के लिए, एक 12.5% 4 साल के लिए। मतलब इसका मतलब ये होगा कि अगर हम 12.5% देखें, अगर हम यहां पे हमारा 30,000 का
12% देखें, 30,000 का 12% देखें और देखें कि ये 3.5 साल के लिए किया है। ये कितने साल के लिए की है? 3.5 साल के लिए की है, ठीक है। तो मैंने यहां पे लिख दिया कि ये 3.5 साल के लिए। ओके, तो यहां पे 30,000 का 12% 3.5 साल के लिए, ठीक है। तो ये 30,000 का यहां पे भी हुआ, यहां पे भी हुआ। समझने की कोशिश कीजिए, ये यहां पे भी हुआ, यहां पे भी हुआ, क्योंकि यहां पे 12.5% है, तो पीछे कितना बच गया? 0.5%, ठीक है। 12% मैंने कवर कर लिया, पीछे बच गया 0.5%। यहाँ पे 4 साल है, मैंने 3.5 साल कवर कर लिए, पीछे बच गया आधा साल, पीछे बच गया आधा साल, ठीक है ना। तो अब मैं करके बताता हूं आपको। जो हमारे पास अमाउंट थी 13,720, ठीक है ना, उसमें से ये वाला इंटरेस्ट मैं माइनस करूंगा। सबसे पहले यहां पर मैं इंटरेस्ट निकालता हूं कि कितना आएगा। तो मेरे पास इसे सॉल्व करने के बाद, कितना आया? 12,600 आ गया, ठीक है। इंटरेस्ट मेरा आ गया 12,600। तो मेरे पास टोटल इंटरेस्ट कितना था? 13,720। मैं माइनस कर दूंगा 12,600 को, ठीक है। तो 12,600 को माइनस करने के बाद मेरे पास आएगा यहां पे 1120। तो जो ये 1120 का इंटरेस्ट है, ये 1120 का जो इंटरेस्ट हमारे पास आया, ये इक्वल्स टू होगा किसके? क्योंकि ये 1120 का इंटरेस्ट एक्स्ट्रा बचा है। एक्स्ट्रा क्यों बच गया? क्योंकि एक तो हमने 12% लिया, 12.5% की जगह पे 12% लिया, ठीक है ना, जबकि यहां पे हमने 12.5% लेना था। एक तो 0.5% इस 3.5 साल के लिए, ठीक है ना। एक हमने यहां पे 4 साल है, 3.5 साल नहीं है, तो आधा साल यहां पे भी लेना बाकी है, ठीक है। मैं आपको करके बताता हूं। एक तो हमने क्या किया, एक तो 0.5% का मतलब 1/200 हो गया, ठीक है। कितने साल के लिए? 3.5 साल के लिए, ठीक है। एक तो ये वाला लेना चाहिए था, प्लस में और क्या करना था, ये 12.5% उस आधे साल पे भी लगेगा, ठीक है, आधे साल पे भी लगेगा। तो अगर मैं आधे साल पे 12.5% लगाऊं तो यहां पे आएगा, ठीक है ना। ये तो हमने लगा दिया कि हमारा 0.5%, ठीक है, हमारा 0.5% मतलब कि 0.5% हमारा अभी रहता है। हमने उस 3.5 साल पे नहीं लगाया, क्योंकि हमने सिर्फ 12% ही कवर किया, तो वो 0.5% हमने 3.5 साल का निकाल लिया। प्लस में हमारा 12.5% उस आधे साल का भी रहता है, तो वो भी हमने यहाँ पे निकाल लिया। दोनों का सम करेंगे, जो भी हमारे पास आएगा वो इक्वल्स टू होगा 1120 के, ठीक है, क्योंकि 1120 हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, यहां पे ये हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, यहां पे तो इतना आ गया और यहां पे इतना, ठीक है। अब मैंने ये एलसीएम लिया तो मेरा बच गया 32, ठीक है। तो 32 के बाद ये 100 का बन जाएगा ऊपर परसेंटेज, 100 का बन जाएगा ऊपर परसेंटेज, और इसे सॉल्व करने के बाद बनेगा 8%, ठीक है। इसे सॉल्व करने के बाद मेरे पास कितना बन गया? 8%, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो 1120 है वो 8% के इक्वल है, 1120 8% के इक्वल है, ठीक है। तो मैं इसे सॉल्व करूंगा कि 1120 की अमाउंट 8% के इक्वल है, ठीक है। तो 1120 इधर 8% को अगर मैं सॉल्व करूं तो 8/100 हो गया, तो 100 डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, यहां पे डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये किस पार्ट की निकल रही है? ये सेकंड पार्ट की निकल रही है। इससे हमें पता चल जाएगा कि सेकंड पार्ट में कितना पैसा हमने बोरो किया, सेकंड पार्ट के लिए कितना पैसा बोरो हुआ है, ठीक है। तो 1120 इंटू 100 डिवाइड बाई 8, तो ये हमारे पास आ गया कि 14,000 की जो अमाउंट है वो सेकंड पार्ट के लिए हमारे पास बोरो हुई है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की निकालना चाहते हैं, मतलब 12% के लिए, तो 12% के लिए 30,000 माइनस ये 14,000, तो हमारा आ गया
16,000। तो 16,000 की अमाउंट हमारी फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। तो पिछली बार जो हमने निकाला था रिजल्ट वही था, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 16,000, मतलब फर्स्ट पार्ट के लिए 16,000 और सेकंड पार्ट के लिए ये 14,000, तो यहाँ पे भी हमारा 14,000 ही है, ठीक है। तो वही हमारा निकल के आया, बट ये अल्टरनेटिव सेकंड है। आप इस तरह से भी सम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये भी काफी इजी मेथड रहेगा और वो भी काफी इजी मेथड रहेगा, जिससे आपको अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे, तो बाकी के जो सम होंगे इसके वो अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इसके और भी काफ़ी सम है, वो हम सारे सम तो नहीं करेंगे, बट जो मेन होंगे वो सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो इजी होंगे वो मैं आपको वैसे बता दूंगा, आप सोल्व करके देख लेना। और इसके बाद हमारा डिबेंचर्स का टॉपिक है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स, उसके कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी है, वो भी सारा हम सोल्व करेंगे। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी ये नॉलेज ले सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर लाल बटन को दबाइए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।